नमस्कार। आज आपके जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसी तरह आप लोग बने रहें और हमारे चैनल जॉब्स स्टडी को आगे बढ़ाएं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई और उसका विकास किस स्तर में किस प्रकार से था। तो आज हम चलिए आते हैं कि मानव का उत्पत्ति कब हुआ है, मानव आने की धरातल पर कब आया है, मानव का असली रूप पहले क्या था और अभी क्या है, किस तरह से मानव का रूप बदलते गया है। आज हम चलिए आते हैं कि मानव का असली रूप अभी जो है इसे क्या कहा गया है और पहले मानव का रूप क्या था। आइए आज हम आते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में कि मानव का विकास, मानव का उत्पत्ति इस धरातल पर कब हुई है। तो आप लोग तो शायद ये बात नहीं पता होगा कि इस जो है काल जो है, ये जो समय है वो 5 रीजन में बांटा गया है। 5 रीजन में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, वो जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आज ये जानता हूं कि मानव के विकास और उत्पत्ति के बारे में। तो मानव की उत्पत्ति नियोजॉइक महाकल्प, आप लोग नाम सुने होंगे, नियोजॉइक के इसको एक अंत का भाग था प्लीअस्टोसिन। क्या? प्लीअस्टोसिन पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्लीअस्टोसिन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नियोजॉइक महाकल्प के लास्ट पीरियड प्लीअस्टोसिन पीरियड, प्लीअस्टोसिन ईरा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नियोजॉइक महाकल्प कब से कहा गया है और प्लीअस्टोसिन युग कब से कहा गया है और मानव की उत्पत्ति कब हुई है। तो आगे अब हम चलते हैं प्लीअस्टोसिन पीरियड का कुछ बातें, इसका समय कब से था प्लीअस्टोसिन का। तो ये मुख्य रूप से 2.3 करोड़ वर्ष पहले की बात है। वर्ष पहले मतलब आज से 2.3 करोड़ वर्ष पहले प्लीअस्टोसिन के नाम से इस समय को जाना जाता था। उस समय मानव का रूप कैसा था? 2.3 करोड़ वर्ष पहले मानव का रूप कैसा था? देखिए कैसा था वो जानते हैं। बानर, लंगूर का रूप था। मानव का रूप अभी के जैसा नहीं था। बानर का रूप था और लंगूर का रूप था। समय बीतता गया और इसका प्रभाव जलवायु के अनुरूप बदलते गया। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होते गए, मानव का रूप उसी प्रकार से बदलते गया। अगर हम बात करें 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले की, कितना? 2 करोड़ वर्ष पहले की, 2 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो यहां पर मानव की पूर्वज प्रजातियां पाई जाती थी, जिसे क्या कहा गया है? रामापिथेकस। जिसे मानव की पहली पूर्वज के नाम से जाना जाता है। रामापिथेकस को मानव की पहली पूर्वज के नाम से जाना जाता है।
मानव की पहली पूर्वज रामापिथेकस था। समय बीतता गया, जलवायु परिवर्तन होते गई और धीरे धीरे ये जो प्रजातियां हैं वो कुछ प्रजातियां तो जंगल में भाग चले और कुछ प्रजातियां मतलब बानर की प्रजातियां कुछ मैदानी भाग में निवास करने लगे। दो प्रकार के क्षेत्र में जाने लगे। पहले मैदानी भागों में और दूसरा जंगली क्षेत्र में। तो मैदानी भाग वाले वानर जलवायु के अनुरूप आज मानव का रूप धारण किए हुए है। ये जो है मानव का रूप धारण किए हुए है मैदानी भाग वाले, जैसे में हम लोग सभी आते हैं। और जो जंगली वानर थे आज वो वानर के रूप में ही हैं। उनका जलवायु वानर के रूप में ही होती है। मैदानी भाग वाले जलवायु परिवर्तन के कारण मानव का रूप धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और आज मानव लग रहा है कि मानव है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी और भी प्रजातियां बदलती गई, जिसे और कई नामों से जाना जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैदानी प्रदेश, मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग में हम सभी आ जाते हैं और जो जंगली भाग वाले क्षेत्र हैं उसमें से सिर्फ बानर लंगूर आते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रजाति का, इसकी पूर्वज और यह कब बदलता गया है। तो आगे हम देखते हैं कि जब मैदानी भाग और जंगली भाग में आए तो इसे ऑस्ट्रेलाइपिथेकस पूर्वज प्रजाति के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलाइपिथेकस पूर्वज प्रजाति के नाम से जाना जाता है। इसे ही मानव का पूर्वज प्रजाति माना गया है। याद रखेंगे, इसे ही मानव का पूर्वज प्रजाति माना गया है। इसी प्रकार से आज मानव को क्या कहा गया है? हेमोसेपियन। क्या? हेमोसेपियन। आज जो मानव है उसे हेमोसेपियन के नाम से जाना जाता है। और आज का समय है उसे क्या कहा जाता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इसे कौन सा काल में जाना जाता था? प्लीस्टोसीन के नाम से जाना जाता था। प्लीस्टोसीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय बीतता गया तो आज इसे हैलोसीन के नाम से जाना जाता है। हैलोसीन के नाम से जाना जाता है। हैलोसीन पीरियड के नाम से जाता है। हैलोसीन पीरियड। और ये है 2.3 करोड़ और ये है मात्र 10,000 वर्ष की बात है। तो आज हम अगर पूर्ण रूप से कहें मानव का विकास तो 10,000 वर्ष पहले हुआ है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि मानव का विकास, मानव का वास्तविक रूप 10,000 वर्ष पहले हुआ है इस धरातल पर। और यह भी कहा जा सकता है कि आज जो मानव है वह इसकी रूप इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि उस प्रकार की जलवायु के कारण, उस प्रकार की यहाँ की वातावरण के कारण आज मानव का सुंदरता, इसकी असलियता हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ जलवायु के कारण,
जिस प्रकार से जलवायु जिस स्थान पर होगी, मानव का विकास, मानव का रंग रूप, मानव का शारीरिक बनावट उसी प्रकार से होगा। तो आज हम जान चुके हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुआ है, मानव का विकास कब कब किस प्रकार से हुई है, और मानव का जलवायु किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती थी शारीरिक बनावट में, और अपने शारीरिक को गठन करने में जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको इसी प्रकार से हर एक नई जानकारी आपको मिलती रहेगी कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, नक्षत्र ग्रह की उत्पत्ति कब हुई, क्यों दिन रात होते हैं, क्यों ये होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये सब मैं आपको हर एक नई वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये जानकारी आपको ही नहीं, आप जैसे सामान्य लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि यह बात जानना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति कब हुआ है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या मानव इस प्रकार से थे या नहीं थे। तो अगले क्लास में हम देखेंगे नई जानकारियां। चलिए बने रहे हमारे YouTube चैनल जॉब्स और स्टडी में और आगे बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलते चलते जय हिंद।